So dear students, we are starting with the very important topic of chapter 4, that is projectile motion. बच्चे लोग, हमें टोटल 3 तरह के प्रोजेक्टाइल पढ़ने होते हैं। एक का नाम होता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ऑब्लिक को अपन कैसे देखते हैं मैथमेटिक्स में, ऐसा स्लैश बनाते हैं ना बच्चों, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। एक प्रोजेक्टाइल पढ़ाया जाएगा जहां पे आपको ना किसी पर्टिकुलर हाइट पे जाके उसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट कर देगा, तो इसका नाम पड़ जाएगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। और जेई और नीट वाले बच्चों, ये थर्ड वाला आपको पढ़ना रहेगा, उसको बोलते हैं इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। ऊपर के दोनों समझ लोगे तो ये अच्छे समझ में आ जाएगा। वी विल बी फोकसिंग इन द टुडेज लेक्चर ओनली ऑन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। जनरल वेज में प्रोजेक्टाइल होता क्या है बच्चों, आप कई सारे स्पोर्ट्स गेम खेलते हो, स्पेशली क्रिकेट वगैरह और कोई भी ऐसा स्पोर्ट जहां पे अपन किसी बॉल को थ्रो करते हैं, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मोशन फॉलो करता है तो उसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं बच्चों। और जो पाथ फॉलो करेगा, जनरल भाषा में अगर मैं मैथमेटिक्स ना भी पढ़ाऊं, आपको फिजिक्स ना भी पढ़ाऊं बच्चों, तो मैं बोलूंगा ना कि ये यहाँ पे कहीं कोई फील्डर है, उसको विकेट कीपर को बॉल थ्रो करना है, तो थ्रो करेगा इस तरह से। तो वो बॉल ऐसे करके बच्चों, ऐसे सन मून या मार्स पे थोड़ी ना चली जाती है बॉल, वो कहीं तो जाके हिट करती है ना, अर्थ पे। तो मान लो ये तुम्हारे विकेट के ऊपर उसको बॉल थ्रो करना था, राइट। तो जो पाथ फॉलो कर रहा है ना, ये पाथ, इस पाथ को बोलते हैं बच्चा लोग ट्रेजेक्टरी। क्या कहोगे? ट्रेजेक्टरी। बहुत नए नए डेफिनेशन हैं, वर्ड्स है, टर्मिनोलॉजीज है, उससे अवेयर हो जाओ। मैंने भी टॉपिक शुरू नहीं किया, बस आपको अवेयर कर रहा हूँ कि इस तरह की बातें अपन करने जा रहे होंगे। कुछ वाई एक्सिस होगी, कुछ एक्स एक्सिस होगी, और यहीं पे टाइम एक्सिस दोनों बन जाती है बच्चों, एक पे दोनों पढ़ लेते हैं अपन लोग, ठीक है। तो मैं लिखता हूं द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल, ध्यान दो, द पाथ फॉलोड बाय, बोलो बच्चे लोग, प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। फिर बोलोगे सर प्रोजेक्टाइल एक्चुअली में क्या होता है, तो बोलूंगा एन ऑब्जेक्ट थ्रोन विथ, किसी ऑब्जेक्ट को अपन ने इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो किया, इनिशियल वेलोसिटी परफॉर्म्स मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ये वर्ड बाय वर्ड कॉपी में नोट करेंगे सब लोग, इज नोन एज, क्या बुलाओगे उसको बच्चों, प्रोजेक्टाइल। कोई प्रॉब्लम? तो बच्चों कुछ अजम्पशन भी लेने होते हैं बिफोर स्टडिंग प्रोजेक्टाइल, एंड दोज अजम्पशन विल हेल्प यू इन डिसाइडिंग किस तरह का प्रोजेक्टाइल है और हमको क्या मेथड से आगे बढ़ना चाहिए। तो उसमें आर्ग्यूमेंट करने वाली ना कंडीशन बहुत सी खत्म हो जाती हैं। जो अजम्पशंस लेने हैं अपन को, अजम्पशन बोलूं या इग्नोर करने वाली चीजें बोलूं, वो मैं यहाँ लिख लेता हूं, अजम्पशंस फॉर, क्या लिखा है पढ़िए बच्चों, अजम्पशंस फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। एक मिनट रुको सब। तो बच्चों देखो, अजम्पशंस के बारे में अगर मैं बात करूं ना, तो बड़े सिंपल से अजम्पशंस हैं। पहला ये अजम्पशन रहेगा कि ये जो अर्थ सरफेस है ना, ये इसके नियर मोशन कराया जाएगा। ऐसा नहीं कुछ कोई क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सैटेलाइट पे जाके उसने बॉडी को थ्रो करी तो प्रोजेक्टाइल बनेगा, नहीं बनेगा, बिकॉज वहां पे ना माइक्रो ग्रेविटी लगने लगती है। माइक्रो ग्रेविटी मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू होती है ग्रेविटी की, जो उनको आसानी से लिफ्ट ऑफ करने में हेल्प करती है ना, मतलब ऑर्बिट वगैरह में जाने में हेल्प करती है। तो वो सब बातें अपन पढ़ लेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में। अभी अपन अपने को लिमिट कर रहे हैं अपने उस टॉपिक को। तो पहला टॉपिक रहेगा बच्चों ये, द प्रोजेक्टाइल, द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड नियर द अर्थ सरफेस, नियर द अर्थ सरफेस मतलब हाइट बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, वी नेग्लेक्ट, वी नेग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस। बच्चों आप लोग जब चैप्टर पार्ट 2 बुक्स में आओगे ना, फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो वहां मालूम पड़ेगा कि मीडियम भी रेजिस्ट करता है। आप जब किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो ना अपवर्ड डायरेक्शन में बच्चों, तो उसको जाने में कम टाइम लगता है और रिटर्न करता है तो उसको ज्यादा टाइम लगने लगता है। तो ऐसे कर करके अपन चीजों को पढ़ सकते हैं बड़े आसानी से, समझ रहे हो, जाने में ये जल्दी निकल जाता है। तो अगर मैं बात करूं
उस तरह के मोशन के, तो हम लोग एयर रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। इसका मतलब है प्रोजेक्टाइल का जो हाफ मोशन होगा ना, एग्जैक्ट हाफ पॉइंट पे वो हाइट पे पहुंचेगा और एग्जैक्ट हाफ टाइम पे वो ग्राउंड पे पहुंच जाएगा। ये दूसरा एजम्पशन हो गया, कोई प्रॉब्लम। जो थर्ड एजम्पशन होगा ना, तो इसमें लिखेंगे द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन होगा इज टेकन कांस्टेंट। कांस्टेंट इन द सेंस हम g की वैल्यू 9.8 थ्रू आउट द क्वेश्चन मान के चलेंगे, या कोई न्यूमेरिकल में अगर बोल दिया सामने वाले ने 10 लेना है तो 10 भी मानकर चलेंगे। मेरे कहने का मतलब है, मैं ये नहीं कहूंगा कि 1 मीटर हाइट पे g अलग लग रहा है, 2 मीटर पे अलग लग रहा है, 10 मीटर पे अलग लग रहा है। बेसिकली फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट आर इंटर रिलेटेड। तो एग्जाम में आता है तो ये बिल्कुल अच्छे से लिख देना। लेट्स स्टार्ट विद ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ओके, यहां तक का क्लियर है बच्चों? बच्चों लोग ऑब्लिक प्रोजेक्शन का मतलब बताओ। वट वी विल बी डूइंग ना, पहले समझ लो क्या कर रहे होंगे अपन। हमारे पास ना बच्चों एक एक्स एक्सिस होगा और एक वाई एक्सिस होगा, सबसे पहले तो है ना। और ये एक प्लेन पे मोशन होता है तो जेड की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग कोई बॉल को हवा में ऐसा स्विंग वगैरह करने वाला कंडीशन मत बोलना, स्ट्रेट लाइन पे ऐसा हाइट पे जाएगा और एंड हो जाएगा। तो बच्चों एक्स एक्सिस पे ना डिस्टेंस भी बताया जाता है और टाइम भी लिखा जाता है, और वाई एक्सिस पे बस उसकी हाइट वगैरह होगी। यहाँ तक का बात समझो। किसी बॉडी को अगर अपन ने इनिशियल कोई वेलोसिटी देकर के थ्रो कर दिया है बच्चों, तो ये जो वेक्टर बना है ना, ये इसका यू का वेक्टर होगा। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है। अब मैंने आप लोगों को रेजोल्यूशन ही बता रखे हैं, तो बोलोगे हाँ, है ना। देखो बहुत सारी टेक्निकलिटीज पढ़ोगे आप लोग यहाँ पर। अभी अपन बॉल फेंकते हैं तो बॉल रेंडमली आगे भी जा रहा होता है साइमल्टेनियसली, और बच्चों हाइट भी अचीव कर रहा होता है। ऐसा क्यों कर रहा होता है? बिकॉज यू का एक कॉम्पोनेंट होता है बच्चों, जिसको बोलोगे यू ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस वाला, और एक कॉम्पोनेंट होता है बच्चों यू वाई। यू एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, बात समझे बच्चों। और यू वाई जो है वो रिस्पॉन्सिबल किसके है बच्चों? वर्टिकल मोशन। मुझे बताओ अगर ये एंगल कोई थीटा है तो ये यू एक्स कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर आपने सब बता रखा है, थीटा के साथ कॉस आता है और अगेंस्ट वाला क्या हो जाता है? यू साइन थीटा। कोई परेशानी वाली बात? बोलोगे सर बिल्कुल नहीं है। ये हो गया ओरिजिन, यहां से इसका पॉइंट ऑफ पोजीशन लगेगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? द ऑब्जेक्ट वाज सपोज टू गो लाइक दिस, लेकिन बच्चों को ऐसा जाता नहीं है, वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी आकर के ऐसा मूव करने लगता है। क्यों कर रहा होगा ऐसा? क्योंकि यहाँ पर ना एक ग्रेविटेशनल पुल लग रहा होता है, जिसको अपन बोलेंगे एक्सेलरेशन। बच्चों वेक्टर क्वांटिटी होगी जो नेगेटिव का होगा, जी पे लग रहा होगा और जे पर लग रहा होगा। इस डायग्राम को स्टार्टिंग एलिमेंट की डायग्राम मानकर पढ़ लो, और मैं जैसी जैसी आपसे बातें कर रहा हूं वैसे वैसे आप लोग समझ के चलो। बच्चों ये देखो पोजीशन लिखवाइए सर ने आपसे, क्या लिखवाइए? पोजीशन। सेकेंड कॉलम में मैं आप लोगों को वेलोसिटी पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? वेलोसिटी। और थर्ड कॉलम में बच्चे लोग मैं आपको एक्सेलरेशन पढ़ा रहा हूँ। ठीक, डाउट तो नहीं है? इन तीन बातों को अपन पढ़ते आए हैं ना, तो किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में ना ये तीन बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं जो बच्चों को हमेशा क्लियर होने चाहिए। पहले बताओ यहां तक का क्लियर है? हाँ ना बोलो। चलो बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन से। मुझे बताओ, सब बच्चे बोलना एक बार, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को या किसी बॉल को ग्राउंड पे खेलते वक्त अपने हाथ से रिलीज कर देते हो, तो क्या मिडवे आप जाके उसको हॉरिजॉन्टली एक्सीलरेट करा पाते हो क्या? नहीं ना, एक बार हाथ से गया तो गया वो। गेटिंग माई पॉइंट? इसका मतलब है देयर इज नोबडी हु कैन मेक इट एक्सेलरेट ऑन द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा? बोलो जल्दी। 0। और वाई पे तो भगवान जी ने दिया एक्सेलरेशन, कितना होता है? माइनस का जी। तो आप ऐसा बोलोगे एक्सेलरेशन का जो वेक्टर आएगा वो हो जाएगा बच्चों ए एक्स का आई प्लस ए वाई का जे। ऐसी वेलोसिटी जो रहेगी बच्चों लोग वो हो जाएगी वेलोसिटी एक्स का आई प्लस वेलोसिटी वाई का जे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और जो पोजीशन वेक्टर बनेगा आर वेक्टर, वो बनेगा एक्स आई प्लस वाई जे। देखो कितना आसान कर दिया मैंने, पोजीशन को भी रिजॉल्व कर दिया, मैंने वेलोसिटी को भी रिजॉल्व कर दिया, मैंने एक्सेलरेशन को भी रिजॉल्व कर दिया। ये सारी बातें कहाँ पे रिजॉल्व करके पढ़ाई जा रही हैं बच्चों? जो उसका पाथ है ना प्रोजेक्टाइल फॉलो, उसका कोई भी एक ऐसा लोकेशन समझ लो, लेट्स से ये पॉइंट
पॉइंट पी पे मैं पढ़वा रहा हूं आप लोगों को। तो पॉइंट पी पर सुनो सब अच्छे से, पॉइंट पी पर क्या चल रहा है यहाँ पर, कुछ एक्स पे डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा उसने और कुछ वाई पे डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल करा है, कर चुका है ना डिस्टेंस ट्रेवल। टाइम टी में यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल कितना कर चुका होगा वो एक्स, और यहाँ टाइम टी में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा बच्चों वाई, और वही यहाँ पे लिखा है एक्स और वाई, और ये रही तुम्हारी पोजीशन। ऐसी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो ना बच्चों कभी भी, तो उसके पास क्या होता है, कुछ वेलोसिटीज ना एक्स पे रहती है, कोई वेलोसिटी बच्चों उसके पास वाई पे रहेगी, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा बच्चों, वो रिजल्टेंट कैसे बनता है मैं आपको यहीं बना के दिखा देता हूं। आप पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेना, और जो आपका फाइनल आंसर आ रहा होगा बच्चों वो उसके टेंजेंट के अक्रॉस बनेगा ऐसे करके। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट दिस इज वी एक्स एंड दिस इज वी वाई। ये डायग्राम पूरा वेक्टर फॉर्म में यहां बना हुआ है, वो आपका बेसिक सा प्रोजेक्टाइल है। मैं आपको किसी आर्बिट्री टाइम पे पढ़ा रहा हूं, तो लिखता हूं मैं द पोजिशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट टाइम टी, बोलो एट टाइम टी इज ये पी है ना, एट टाइम टी इज पॉइंट पी पर रहेगा, और पी पे ये तीन बातें हैं, ये और ये। 11th क्लास पोजीशन समझा दी जाएगी, वेलोसिटी समझ में आ जाएगी। बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो ए एक्स का टर्म तो जीरो होता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया बच्चों, ए वाई कितना, ऊपर देख के बताओ किस किस को समझ में आया बच्चों। ये वाला बॉक्स जो लास्ट में बना हुआ है, कि नेगेटिव मतलब नीचे आ रहा होगा, जी मतलब मैग्नीट्यूड है वो, और जे मतलब वाई एक्सिस पर नीचे आ रहा है। डिड यू गेट माई पॉइंट बच्चों। एक बात का ध्यान रखो हमेशा, एक्सेलरेशन कितना आएगा एक्स एक्सिस का, बोलते जाओ, बोलो भाई, जीरो। अब मुझे बताओ, मोशन चैप्टर में अगर कहीं पर एक्सेलरेशन होता है और कहीं पे एक्सेलरेशन नहीं होता है, तो दोनों की स्टडी अलग अलग होती है, तो बोलोगे हाँ सर दोनों की दो डिफरेंट टाइप की स्टडी होती हैं। अगर एक्सेलरेशन जीरो आ गया, इसका मतलब पता है क्या है बच्चों, इसका मतलब है जो वेलोसिटी होगी ना एक्स एक्सिस की, पता है वो कैसी होगी, कांस्टेंट, और वो किसके बराबर होगी, वो इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के, और वो किसके बराबर है, तो बोलोगे सर वो यू कॉस थीटा पे। पूरी दुनिया में आग लगे, लेकिन यहां पर जो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी होगी ना बच्चों, वो जीरो टाइम पे, टाइम टी पे, टाइम टी बाई टू पे, टाइम टी बाई फोर पे, वो जिंदगी भर क्या रहेगी, कांस्टेंट। इवन जब वो विकेट कीपर कैच भी करता है बॉडी को, तो उस एंड मोमेंट तक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसकी यू कॉस थीटा रहेगी। तो एक बहुत बड़ा सच है प्रोजेक्टाइल को क्वेश्चन सॉल्व करते समय, इतने वेक्टर बनते हैं, इतना तामझाम बनता है, इतने डायग्राम बन रहे हैं, बट द ओनली ट्रूथ इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, बोलो, द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल रिमेन्स कांस्टेंट, और कितनी हो जाती है बच्चों, एक्स एक्सिस की, याद कर लीजिए यू कॉस थीटा होता है। सारा चेंज किस में पढ़ेंगे अपन, वाई में पढ़ेंगे, और यहाँ पे एक्स और वाई दोनों को स्टडी करना होता है, क्योंकि वो एक बार वाई बढ़ता बढ़ता जाएगा, हाइट पे पहुंचेगा और फिर नीचे आएगा। ये होता है इंट्रोडक्शन पार्ट आपके ऑब्लिक पोजिशन का। इसको ऑब्लिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप यू के वेक्टर को देखो बच्चों, वो ऑब्लिक टाइप का नहीं दिख रहा आपको, इसलिए इसका नाम क्या है, ऑब्लिक उसको मार दिया ग्राउंड पे से। So when the body is projected from a ground with an initial angle, it is known as oblique projection. तो वो बात भी यहां लिख देता हूं मैं, when the body is, बोलो बच्चा लोग, projected from ground with an initial angle is known as oblique projection. क्लियर। चलो इसमें और बातें करते हैं। ये इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया। इस पूरे पेज पे जो याद करने वाली बात क्या है कि हॉरिजॉन्टल पे एक्सेलरेशन जीरो रहता है, उसकी वजह से हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है बच्चे वो कांस्टेंट हो जाती है। तो अगर मैं आपको फिर से एक बार ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल बना के
सिखाऊं बच्चों, आफ्टर हैविंग द नॉलेज ऑफ प्रीवियस पेज, तो आप बोलोगे सर बेसिकली ना प्रोजेक्टाइल मोशन दो तरह के मोशन से मिलकर बन रहा है। एक बार ये सामने जाना चाह रहा है और एक बार ये ऊपर जाना चाह रहा है। व्हाट आई मीन टू से हियर, देयर इज अ हॉरिजॉन्टल मोशन। 11th के बच्चों, देयर इज अ हॉरिजॉन्टल मोशन एंड देन देयर इज अ वर्टिकल मोशन, इस तरह से। तो अगर अपने स्कूल में जो पीटी टीचर है अपन को बोलता है भैया वॉलीबॉल भी खेल लो क्रिकेट भी खेल लो, तो जो अपन बनेंगे वो बोलेंगे भाई हमें तो कुछ और ही खेलना आ रहा है हमको। तो ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, और बच्चे लोग ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स एक्सिस, एंड देयर विल बी वन वाई एक्सिस। अगर मैं किसी बच्चे को जानबूझ के बोलूं स्ट्रेट लाइन में भी जाना है और ऊपर भी जाना है, तो बेचारा वो क्या करेगा? हम्म, बोलो, कहीं नहीं जाएगा वो। इतना भी डिसोबीडियंट नहीं होते हैं बच्चे, देखो वो हाइट पे जाएगा और एक पॉइंट पे हिट कर जाएगा। यहाँ पे पोजीशन भी बताई जाती है, टाइम भी बताया जाता है बच्चों। यहाँ पे वाई एक्सिस की पोजीशन बताई जाती है, ये यू का वेक्टर है। जिस मैक्सिमम पॉइंट पर जाके वो हिट करता है उस मैक्सिमम पॉइंट का नाम होता है बच्चों हाइट। हर इंसान कैसा भी प्रोजेक्टाइल हो, किसी भी एंगल फेंका गया हो, बच्चों एक बार मैक्सिमम हाइट पर जरूर जाता है। तो अगर मैं उस हाइट को बोलूं तो उस हाइट का नाम हो जाता है बच्चों एच मैक्स। हमेशा एक मैक्सिमम हाइट बनती है। उस टाइम को अपन टी नॉट कहते हैं, तो अगला टाइम बच्चों कैपिटल टी बन जाता है और वो 2 T0 हो जाता है। जितना ये रेंज कवर करा है इन्होंने, ये उस रेंज को बच्चे लोग आर कहते हैं। सो देर आर थ्री थिंग्स यू वुड लाइक टू फाइंड आउट वेन एवर ऑब्लिक पोजिशन इज टॉट। सबसे पहले बच्चों अपन टी निकालते हैं, जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, या जनरल भाषा में बोले तो टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ बोलो, जितनी देर के लिए जो बॉल होता है वो एयर में रहता है। आर का मतलब क्या हो जाएगा बोलो? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। एच हमेशा कैसा आएगा? मैक्स, तो इसका नाम ही हो जाएगा मैक्सिमम हाइट। ठीक है बच्चों, तो दो तरह के मोशन को पढ़ लेते हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन करने के लिए स्पीड कितनी लगती है? तो बोलोगे सर जी यू कॉस थीटा। एक्सेलरेशन कितना लगता है? तो बोलोगे सर कोई होता ही नहीं देने वाला एक्सेलरेशन। टाइम कितना लग जाएगा? टी। वर्टिकल मोशन करने के लिए स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी चाहिए होती है? यू साइन थीटा। कोई इंसान हाईएस्ट पॉइंट के और ऊपर क्यों नहीं गया? क्योंकि उसकी स्पीड खत्म हो गई। बात समझ में आई? उसकी स्पीड खत्म हो गई, मतलब वेलोसिटी ऑफ वाई एक्सिस 0 हो जाएगी। और जब ये नीचे गिर रहा होगा बच्चों, तो उतनी स्पीड नेगेटिव के साथ गिरता है। ठीक, ऊपर जाने का टाइम कितना हो जाएगा? T0। नीचे आने का टाइम बच्चों डबल 2T0, और इसी को अपन जाके टी बुलाएंगे, जो यहां पर लिखा हुआ है टी। इस पेज पर डाउट देखो, उसके बाद शुरू करते हैं डेरिवेशन करना। एक बात का और ध्यान रहे बच्चों, टॉप मोस्ट पॉइंट के और ऊपर इसलिए नहीं गया है कि जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। ये गलत सेंटेंस होगा। वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी 0 मत बोलना। द वर्टिकल component of velocity becomes 0। वर्टिकल component of बोलो velocity becomes 0। यहां पे अभी भी x वाली स्पीड रहेगी इसके पास, जो कौन सी होती है? बोलो vx। किसके बराबर आएगा वो? पूरे पेज का एक इकलौता सच है, वो है u cos थीटा, क्योंकि ये तो बदलता नहीं है। क्यों बदलने का रीजन क्या है बच्चों? एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, और वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन होता है y का, जिसको माइनस ऑफ जी बोलते हैं। अगर कोई टीचर आपको हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़ा चुका है और वही टीचर ने अगर आपको वर्टिकल मोशन भी पढ़ा दिया है, तो दोनों को जब मिला लोगे बच्चों, तो इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ, बोलो, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड, बोलो बच्चा लोग, वर्टिकल मोशन।
चलो फटाफट इनको डिराइव करवा देता हूँ, अपना काम खत्म हो जाएगा। यहां तक का एक्सप्लेनेशन क्लियर है सबको? ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डू सम डेरिवेशंस, बट उसके भी पहले थोड़ा और डिटेल में मैं डायग्राम बना दूं ताकि आपको आज के बाद ये दोबारा नहीं समझना पड़े डायग्राम। ये रहता है बच्चों मेरा एक्स एक्सिस, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक वाई एक्सिस की। आप किसी भी एक सर्टेन एंगल पे प्रोजेक्टाइल को आप बच्चों इस तरह से प्रोजेक्ट कर सकते हो। देन दिस प्रोजेक्टाइल विल फॉलो अ पाथ विच विल बी लाइक दिस। देखो दिख रहा है क्या? हाइट पे जाएगा और फिर ये हाइट पे जाके ये ऐसे करके निकल जाएगा। जो एंड कर रहा होगा ना बच्चों ये पॉइंट पे, और स्टार्ट कर रहा होगा, तो स्टार्ट करने में इसको अगर रिजॉल्व करते हो आप मेरी बात समझ रहे हो? स्टार्ट करते में अगर रिजॉल्व करते हो एंगल थीटा के साथ, तो कैसे रिजॉल्व होता है? तो बोलोगे सर आपने बता रखा है ऑलरेडी, एक एक्स एक्सिस का कंपोनेंट आएगा और एक बोलो वाई कंपोनेंट आएगा, क्योंकि इसको यहीं पे मुझे रिजॉल्व भी करना है ना। देखो ऐसे कर लिया रिजॉल्व मैंने, कोई परेशानी वाली बात? हम्म। ये u cos थीटा से पूरे लाइफ टाइम चलता रहेगा, और यहां पर भी क्या बनेगा बच्चों लोग, u sin थीटा। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? u ऑफ y की। जो मैक्सिमम पॉइंट पर जब ये पहुंचता है ना, तो एग्जैक्ट आधा टाइम कवर कर चुका होता है। बोलो, एग्जैक्ट आधा टाइम कवर कर चुका होता है। और उस पॉइंट पर भी अगर जाके पढ़वाऊंगा ना मैं आप लोगों को बच्चों, तो ऐसा बोलोगे सर ये u cos थीटा सब जगह बराबर ही लग रहा होता है। देखो यहाँ पे भी u cos थीटा उतना ही होगा। देखो मैं वेक्टर के साइन चेंज नहीं कर रहा हूं, हल्ला नहीं करना, ये वेक्टर के साइन वही के वही हैं, और मरते दम तक उसका क्या रहेगा? u cos थीटा ही रहेगा। लेकिन लुक एट द वेक्टर ऑफ u sin थीटा, जैसे थोड़ा आगे जाएगा तो ग्रेविटी इसको खाने लग जाएगी बच्चों, ये थोड़ा कम हो जाएगा। देखो थोड़ा और कम हो जाएगा, और यहाँ पे जीरो हो जाएगा, फिर नीचे की तरफ बढ़ेगा, और यहाँ से ये नीचे आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एंड मोमेंट पे यू कॉस थीटा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये यू साइन थीटा हो जाएगा। और अब अगर एंड पॉइंट पे उसको आप रिजॉल्व कर लेते हो ना इस तरह से, तो बोलोगे सर जी रिजॉल्व तो कर लिया हमने, तो ये जो टेंजेंट बनेगा वो उसका फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर कहलाएगा, जैसे ये यू का वेक्टर कहलाता था आपका। देखो समझ में आ रहा है क्या? टॉप मोस्ट पॉइंट पे v का y वाला कितना हो जाएगा? जीरो, लेकिन v का जो x वाला होता है वो कितना होगा? तो बोलोगे सर जी u cos थीटा के बराबर होता है। और किसी भी मोमेंट पे आप इसको vx देखना इधर, और यहाँ पे vy कर सकते हो। ये नॉन इक्वल टू जीरो होगा, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये रही आपकी y एक्सिस, और ये रही बच्चों आप लोगों की x एक्सिस, जहां पे समय आने पे टाइम भी इस्तेमाल करते हैं। टी नॉट लिखा है तो इस जगह क्या बोलोगे आप? सर जी 2t0 होगा, और उसी को टीचर्स कैपिटल टी बोलते हैं। सबसे पहला डेरिवेशन में करवाने जा रहा हूं, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन। इसका बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन। जो अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं टॉपिक को ना बच्चे लोग, आप लोग इसको ऐसे समझो कि आपको इसके अंदर ना दो चीज दिखनी चाहिए पैरेलली। आपको इसके अंदर हॉरिजॉन्टल मोशन भी दिखना चाहिए, और आपको इसके अंदर वर्टिकल मोशन भी दिखना चाहिए, विदाउट एनी डाउट। तो देखो, मैं अगर आपसे बोलूं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, टेल मी एनी स्टूडेंट। v बराबर u प्लस ए टी। बच्चों इसको y एक्सिस पर बैठ के लिख दो, तो v क्या हो जाएगा? y का। u किसका हो जाएगा? y का। a क्या हो जाएगा? y का। कोई परेशानी? हाँ, टाइम कितना हो जाएगा? जीरो से लेके टी नॉट तक के टाइम के लिए वो बात करनी है। तो जब ट्विटर को मैं छोड़ दूंगा यहां से, तो टी नॉट टाइम में कहां तक पहुंचेगा ये? 11 के बच्चों वी वाई कितना लिखूं मैं? जीरो। यू वाई कितना लिखूं मैं? यू साइन थीटा। एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस जी। टाइम कितना हो जाएगा? टी नॉट। रीअरेंज कर लो, एक लाइन का आंसर है, ये हो जाएगा यू साइन थीटा होल डिवाइड बाय जी। ये बच्चों अपना पूरा आंसर नहीं है, ये आधे टाइम का आंसर है। फिर बोलोगे देयरफॉर टाइम ऑफ, क्या लिखा है? फ्लाइट टी बराबर कितना होता है? ट्वाइस ऑफ टी नॉट। इसको बोल सकते हैं टू यू। बोलो, याद रहेगा ये फॉर्मूला?
2u साइन थीटा बाय जी, आपको एंगल देगा, स्पीड देगा, जी पता होता है और वैल्यू मिल जाएगी। दिस इज द कंप्लीट टाइम। अगर हाफ टाइम लग रहा है ऊपर जाने में तो हाफ टाइम नीचे जाने में लग रहा होगा। इतने ताम झाम को हटा के मैंने केवल क्या बोला आपसे कि बच्चों वाई एक्सिस पे बैठ के लिख डालो आंसर अपना, उससे ज्यादा सोचने की जरूरत तो है ही नहीं अपन को। डाउट बोलो बेटा। देखो ना ये ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि इसको यू साइन थीटा लेके जा रहा होगा और धीरे धीरे यू साइन थीटा खत्म होगा, बिकॉज वाई एक्सिस का एक्सेलरेशन माइनस जी होता है और एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन जीरो होता है। इतनी सी बात समझनी है बस प्रोजेक्टाइल में। नहीं समझ में आया हो तो पिछले वाले पेज पे अलग अलग करके पढ़ लो भाई, और नहीं समझ में आया होगा तो इजी वाला डायग्राम समझा लो भाई। चलो मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। तो सेकंड वाले पार्ट में अपन क्या पढ़ रहे होंगे, हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट। हर एक इंसान, जैसे मान लो मैं भी अपनी पूरी लाइफ में एक बार मैक्सिमम स्टेज पे आऊंगा, मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी स्टेज पे आऊंगा, वैसे बॉल बॉल कोई भी चीज देखते तो एक बार पीक पॉइंट पे जरूर आता है वो, जस्ट लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, है ना। इवोल्यूशन पढ़ लो, हजारों एग्जांपल रिलेट कर लो। तो जोक्स अपार्ट, हर एक प्रोजेक्टाइल रिगार्डलेस ऑफ द एंगल, प्रोजेक्शन एंगल, एक बार वो मैक्सिमम पे जरूर जाएगा। उस मैक्सिमम पॉइंट को स्टडी करना है अपने को, बात खत्म। एंड सिंस वी वांट द डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना जा रहा है, तो बच्चों में वही लिखना चाहता हूं। बात हो रही है यहाँ पे किसकी, बोलो। मैक्सिमम हाइट की। तो हाइट हो गया, एच मैक्स कर लेते हैं। मुझे बताओ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, तो बोलोगे सर वो तो बहुत आसान है। बोलो, वी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए इंटू एस। बच्चे लोग वाई एक्सिस पर बैठ के इक्वेशन लिख डालो, क्या दिक्कत है आपको। चलते हैं पीछे डायग्राम में, केवल वाई वाई का देखो और हाफ टाइम का देखो। हाफ टाइम में वाई एक्सिस पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, बोलो। हाफ टाइम तक वाई एक्सिस पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो बोलोगे सर एच मैक्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। यू कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा। वी कितना हो जाएगा, जीरो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो बिल्कुल सही बच्चों, इन सबके नीचे वाई वाई लिख दो, क्या परेशानी है भाई। ले एक्सेलरेशन वाई का, डिस्प्लेसमेंट वाई की, तो वी वाई हो जाएगा बच्चों जीरो का स्क्वायर, ये हो जाएगा यू साइन थीटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 इंटू, ये हो जाएगा माइनस जी, और हाइट के नाम पे आ गया मेरा एच मैक्स। तो इस नेगेटिव से ये नेगेटिव खत्म हो जाएगा और हाइट मैक्स का एक लाइन का डेरिवेशन भी मैंने कर लिया। कितना करूं मैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, एग्जाम में आया कर लोगे इतना, इजी लग रहा है। थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाले को बोलते हैं बच्चों रेंज, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। कई क्वेश्चन में आता है कितना दूर गिरेगा वो जाकर, है ना। तो बच्चों रेंज है कैपिटल आर में, इसको देखते हैं। एक बात का ध्यान रहे कि रेंज निकालते वक्त बच्चों अपन हॉरिजॉन्टल मोशन स्टडी कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल में ना हॉरिजॉन्टल वाला एक्सेलरेशन लेना होगा, हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी लेनी होगी। यही सब बातें गड़बड़ करते हैं बच्चे कि एक्स एक्सिस तो देखते ही नहीं है इसको, और हॉरिजॉन्टल वाला टाइम लेना होगा। तो मेरे कहने का मतलब है, साइलेंटली यहां लिख लो, एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों, ये स्टार्टिंग वाली हो जाएगी, वो कितनी होती है, यू कॉस थीटा। तो रेंज का मतलब होता है द डिस्टेंस और द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, या बोल सकते हो डायरेक्शन। तो बच्चों जब एक्सेलरेशन का टर्म जीरो आ जाता है ना, तो अपन बहुत हाई फाई बातें नहीं करते हैं, अपन 9-10 के फॉर्मूले इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, है ना। सो आई विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला ओनली। बच्चों रेंज निकालने के लिए ध्यान रखे सब, रेंज निकालने के लिए ये बेसिक सा फॉर्मूला क्लास फर्स्ट सेकंड वाला। स्पीड कौन सी हो जाएगी, एक्स एक्सिस वाली। टाइम कितना हो जाएगा, कंप्लीट टाइम, ये कितना होता है, यू कॉस थीटा। टाइम कितना होता है, 2u साइन थीटा बाय जी। जो कॉमन जो दिख रहा है कॉन्स्टेंट वो बाहर पहले पहले लिख लो, ये हो जाएगा 2u स्क्वायर। टू को बाहर नहीं लिखते हैं बच्चों, यू स्क्वायर लिख देते हैं और जी कर लेते हैं, अंदर क्या बचेगा,
ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस से ये मालूम चलता है अपन को, बोलो व्हाट इज साइन टू थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये आइडेंटिटी याद करना है अपन को। तो यहाँ देखो वही लिखा हुआ है। मेरे कहने का मतलब है रेंज आ जाएगा तुम लोगों का यू स्क्वायर, बोलो थोड़ा ये ऊपर वाले से मैच करता है, लेकिन आपको जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ना तो बहुत अच्छा लगने लगेगा और फॉर्मूला याद कर लोगे आप लोग। मैक्सिमम हाइट में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर करते हैं और रेंज वाले में यू स्क्वायर साइन टू थीटा लिखते हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसे कोई कंडीशन है क्या जिसमें मैक्सिमम दूर तक थ्रो मार सकते हैं? तो जो बच्चे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो उनको तो पता है कि कम एंगल पे भी फेंकेंगे तो भी बॉल पास में गिर जाती है, और ज्यादा हाइट पे अगर बॉल चली गई तो भी पास में गिर जाती है, जैसे बैट्समैन आउट वगैरह होते हैं। तो बच्चों एक स्टैंडर्ड एंगल होता है जिस एंगल का नाम होता है 45 डिग्री। कितना होता है? 45 डिग्री। उस पे जो रेंज आने वाली वो रेंज नहीं आती है बच्चों, वो मैक्सिमम रेंज आती है। तो पेपर में इतने पूछेगा कंडीशन क्या होती है मैक्सिमम रेंज की, तो मैं यहाँ लिख देता हूं कंडीशन फॉर, बोलो मैक्सिमम रेंज। बच्चों रेंज का जनरल फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। एक बात का ध्यान रखें यहाँ पे कि आप यू स्क्वायर को कुछ नहीं कर सकते और जी का कुछ नहीं कर सकते, ये नॉन जीरो वैल्यूज है। द ओनली थिंग यू कैन चेंज इज साइन टू थीटा। और ट्रिग्नोमेट्री अपन को पढ़ चुके हैं मैथ्स में। तो बच्चों साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? तो बोलोगे सर जी +1 होती है ना? हाँ ना बोलो। सबको पता है ना साइन 91 होता है, इसका मतलब क्या है? टू थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। थीटा कितना आ गया? इसको पाई के टर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई/4। बच्चों ये भी चलता है और ये भी चलता है। कोई परेशानी वाली बात है तो यहीं पे बोल दो, है ना? इजी है बच्चों ये सब समझना तो, है ना? तो हमने क्या पढ़ लिया बच्चों? मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला ही पढ़ लिया। तो यहां से अपन को ये मालूम पड़ जाता है कि मैक्सिमम रेंज का जो फॉर्मूला है वो बड़ा आसान सा है। ये सिर्फ यू स्क्वायर बाय जी कर देना, काम खत्म आपका। कोई परेशानी इसमें, या पीछे के दो डेरिवेशन में, या उसके पहले के टाइम के डेरिवेशन में, या उसके पहले के इंट्रोडक्शन पार्ट में? बच्चों मैंने आपको वही समझा दिया। उसके बाद अपन ने अजम्पशन भी पढ़ ली है, एंड देन पोजिशन मेट्रिक से पढ़ा दिए थे आज अपन ने, है ना? सारा कुछ हो गया अपना प्रोजेक्टाइल ये ऑब्लिक का। अगली क्लासेस में अपन लोग हॉरिजॉन्टल पढ़ लेंगे, इक्वेशंस पढ़ लेंगे और चीजों को कंप्लीट कर लेंगे। यहां तक का क्लियर है बच्चों? हाँ।